पहले क्या था, जैसे दूसरी सरकारों में क्या था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो फ्लूइड पीते थे बांग्लादेशी, ये पहले सामान उठा के ले जाते हैं रेडियो से, पुलिस वाले उठा के भी ले जाते हैं बाइकों में बैठा के। अभी जीएसटी की घोषणा गवर्नमेंट ने की है, केंद्र सरकार ने जो स्लैब को कम किया है, उसका आप कितना फर्क दुकानदारों पे देख रहे हैं? जीएसटी में कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, कोई वो नहीं है, सब आराम से बिल लो, माल दो, बिल काटो, दो, बात खत्म। पहले जनरली एक मुद्दा था कि सैलरियां भी 2-2, 3-3 महीने रुक के आती थी। अच्छा, रेखा गुप्ता जी आई हैं तब से टाइम टू टाइम सैलरी। मैं इस समय दिलशाद गार्डन में हूँ और आप देख रहे हैं मैं एक दुकान पे हूँ। ये मार्केट है पूरी दिलशाद गार्डन की, और इस दिलशाद गार्डन मार्केट में मैं लोगों से बात करूँगा, लोगों की राय लेंगे कि सरकार कैसा काम कर रही है इस समय। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में काफ़ी काम किया है, विकास के काम चल रहे हैं, और एक जीएसटी की भी घोषणा हुई है जिसका असर दुकानदारों पर क्या पड़ेगा और आम पब्लिक पर, हम जैसे कंज्यूमर पर क्या पड़ने वाला है, इस पे राय लेंगे हम। और हमारे सामने ये दुकानदार बैठे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम श्रीपाल जैन। श्रीपाल जी, जो दिल्ली में सरकार वर्तमान काम कर रही है, रेखा गुप्ता सरकार, पहली सरकार में और अब की सरकार में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? देखो सर, ऐसा है जैसे हमारे एरिया में बहुत बारिश हुई, कहीं पानी की बूंद दिखाई नहीं दी, बिल्कुल कहीं भी। जैसे आप 4 घंटे बारिश हो गई, 5 हो गई, या 2 महीने 20 दिन बारिश, कोई बूंद पानी की यानी। सिविल सिस्टम हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, हमारे यहाँ निगम पार्षद इतने बढ़िया हैं, जो पवार साहब हैं, सफाई डेली होती है, कभी ऐसा नागा नहीं होता कि सफाई नहीं होती हो। कभी कभी उसको संडे को बोलो तब भी झाड़ू मरवा देते हैं हमारे यहाँ। और एक मार्केट में आप बैठे हैं, दुकान चलाते हैं, इस पे कुछ अंतर दिखाई दिया है आपको पहली सरकार और अब की सरकार में? जैसा अंतर तो देखो सर, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसी, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई परेशान नहीं करता आगे, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई आदमी परेशान नहीं करता हमें आगे जी, सब ठीक है। आप बता रहे थे एक झुग्गी वाले और ये सब कुछ। हाँ, पहले क्या था, जैसे दूसरी सरकारों में क्या था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो फ्लूइड पीते थे बांग्लादेशी, ये पहले सामान उठा के ले जाते हैं रेडियो से। अच्छा, हाँ, और आज अब ये सरकार आने से, हमारे रेखा गुप्ता जी की सरकार आने से इतना फर्क है कि वो सड़कों पे नहीं निकलते अब, उन्हें भय है इस चीज का। अच्छा, मतलब अब ये है कि भाई कार्रवाई हो जाएगी। और देखते भी हम, पुलिस वाले उठा के भी ले जाते हैं बाइकों में बैठा के। अच्छा, ले जाते हैं उठा के। हाँ, जो आदेश दिए गए थे उन पे पालन हो रहा है, ढूंढा जाए इनको, बांग्लादेशियों को, और देश से बाहर भेजा जाए, तो उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल 100% दिखाई दे रहा है जिसका असर। अच्छा, हाँ। दूसरा ये है कि जैसे आप दुकानदार हैं, ये कहा जाता है सरकार में उत्पीड़न होता है, दुकानदारों का परेशान किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और बात, जैसे कि आपका रेजिडेंस कहाँ पे है जी? मैं दिलशाद कॉलोनी में रहता हूँ। दिलशाद कॉलोनी में। इस क्षेत्र में कुछ आपने देखा है कि ये सरकार आने के बाद जी, जैसा इन्होंने दावा किया है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, जी, आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में कैसी सड़कें हैं? कुछ हुआ है, थोड़े गड्ढे भरे गए हैं। अच्छा, कुछ गड्ढे भरे गए हैं, काम भी हुआ है। तो इसका मतलब रेखा गुप्ता सरकार को आप जो है ये देख रहे हैं कि पहले से ठीक काम कर रही है। हाँ, पहले बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, और देखिए वो ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी को कहते हैं जी ये तो जो है व्यापारियों की सरकार है। नहीं, तो मतलब कुछ लाभ हुआ है अतिरिक्त पहली सरकार और अब की सरकार? नहीं सर, लाभ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है व्यापारियों की सरकार, ये सरकार सबकी है। मान लो सड़क पे सफाई हो रही है, वो सबके लिए है, या कोई भी काम हो रहा है, या पुल बन रहे हैं, या जो भी है सबके लिए है। सभी के लिए हो तो सब, मैं भी चलूंगा, आप भी चलेंगे, आम आदमी भी चलेगा। आप टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं टैक्स, हम भी टैक्स दे रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं टैक्स, जिसका जो सिस्टम बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार सबके लिए है। अच्छा, एक अभी जीएसटी की घोषणा गवर्नमेंट ने की है, केंद्र सरकार ने जो स्लैब को कम किया है, उसका आप कितना फर्क दुकानदारों पे देख रहे हैं? कितना कंज्यूमर, हम जैसे लोगों क्या है, दुकानदारों का काम बढ़ेगा, हाँ, और ग्राहक को फायदा होगा। जहाँ पता 28 था, 18 होगा, सीधा 10% का फायदा होगा उसको। अच्छा, जैसे आप जनरल मर्चेंट है, ये इसमें क्या स्लैब था पहले? कहीं पे 28 था, खाद्य सामग्री जो थी 18, कहीं पे 18 था, 12 था, 12 वाले पे 5 हो गया, 18 वाले पे 12 हो जाएगा। है जी, सॉरी बनी, अब कुछ में नील हो गया, कुछ में नील भी हुआ। हाँ, नील भी हुआ है। अच्छा, तो आप पे क्या फर्क पड़ा? आपको तो जीएसटी पहले देनी थी, वो नहीं देनी सर। हमने इसका मतलब फायदा कंज्यूमर को मिलेगा, कंज्यूमर को फायदा मिलेगा, प्लस हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। ग्राहक मान लो 2000 का सामान लेने आया और उसका 1800 का बिल बन रहा है, 200 का और ले लेगा वो। ठीक ठीक ठीक, तो हाँ, मतलब दुकानदारी अच्छी होगी, दुकानदारी अच्छी होगी, ठीक है, तो ग्राहक संतुष्ट होगा, ग्राहक संतुष्ट होगा। हाँ, ठीक है। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है कि
अच्छा, जीएसटी के बारे में जैसे राहुल है जी वो कहता था इसे गब्बर सिंह टैक्स, और अभी भी उनने कहा विपक्ष ने कि ये बेकार है और इसको तो जो है एक ही कर देना चाहिए। सर ऐसा है, टैक्स पहले भी थे, सेल टैक्स था, फिर वैट आया, अब मिला जुला के एक कर दिया, बात एक की एक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले टैक्स नहीं, पहले भी बहुत टैक्स थे। आपका कब से ये काम है काम दुकानदारी सर हो गए मेरे 20-25 साल हो गए मेरे काम को, 20 साल। 20-25 साल हो गए, इसका मतलब पहले वो वाला स्लैब भी आपने देखा है? हाँ बिल्कुल देखा जो सर, टैक्स देखा। लगता था। बिल्कुल लगता है सर। पहले प्रॉब्लम ज्यादा थी, अब जीएसटी में ज्यादा कुछ टिपिकल? जीएसटी में कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, ना, कोई वो नहीं है, सब आराम से बिल लो, माल दो, बिल काटो, दो, बात खत्म। अच्छा, मतलब सरल है, सर कोई दिक्कत पहले से सरल है। पहले सर है। तो इसका मतलब खामोखाम विपक्ष जो है सर विपक्ष का तो काम ही यही है, बस सवाल उठाने विपक्ष का। कोई भी हो उसका काम है सवाल उठाना। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हैं भाई ठीक काम हो रहा हाँ है। ठीक काम हो रहा है सर, बढ़िया काम हो रहा है। तो देखिए हमारे साथ है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में दिलशाद गार्डन न्यूयॉर ब्लॉक में रहता हूँ। जो पहली सरकार थी केजरीवाल सरकार, जी। और इस समय रेखा गुप्ता की सरकार को लगभग 4 महीने से अधिक हो रहा है, 5 महीने हो गए, क्या फर्क देख रहे हैं आप? सर फर्क क्या, देखो सड़कें तो शुरू से ही अच्छी हैं दिलशाद गार्डन में, पहले भी सरकारें आई हैं। तो ओवरऑल दिल्ली का बताओ आप, जैसे दिल्ली में देख रहे होंगे। दिल्ली में सर पीछे जैसे जनरली बारिश होती थी तो जल भराव पहले भी होता था, और आज भी ये 1-1.5 महीने बारिश चली है तो उसमें भी काफी जल भराव मैंने सुना है कि काफी जल भराव हुआ है। लेकिन कुछ दिलशाद गार्डन में नहीं है। हाँ, दिलशाद गार्डन में वैसे जनरली क्या है कि पहले भी मैं देखता आया हूँ कि कभी जैसे बारिश पड़ती है तो पानी नजर नहीं आता रोड, क्योंकि यहाँ पे सीवर लाइन भी अच्छी है और थोड़ा ध्यान भी दिया जाता है शुरू से ही। ठीक, तो मुझे इधर कोई समस्या नजर नहीं आती। पहले थोड़ा सा एक चीज देखने को मिलती थी, तो सड़क पे बंगाली टाइप के लोग, ये कूड़ा करकट वाला जो मामला था, काफी इधर उधर बदतमीजी भी होती थी, मारपीट भी होती थी, लेकिन वो इस समय नहीं है। अब उस चीज के लिए और सड़कों पे साफ सफाई भी अच्छी है। साफ सफाई भी अच्छी है। साफ सफाई अच्छी। अच्छा, आप बता रहे थे पत्नी जॉब पे थी, क्या टीचर है? हाँ जी जी, मिसेज मेरी टीचर है। तो पहले जनरली एक मुद्दा था कि सैलरियां भी 2-2, 3-3 महीने रुक के आती थी। अच्छा, हाँ, तो जो चीज अब नहीं है, जब से बीजेपी सरकार आई है टाइम टू टाइम सैलरियां आती हैं अच्छा जॉब में। तो वो सबसे बड़ी समस्या थी कि जैसे घर में पैसे की आवश्यकता है तो टाइम पे पैसा हर महीने चाहिए, नहीं मिल पाता था पैसा, उसके लिए वेट करना पड़ता था। कभी 2 महीने हो जाते थे, कभी 3 महीने हो जाते थे। लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं तब से टाइम टू टाइम सैलरी आती है। केजरीवाल तो दावा करते थे हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। देखो अब उन्होंने जो भी किया, स्कूल बनाए या कुछ और फैसिलिटी दी शिक्षा के माध्यम से, लेकिन मैंने जनरली ये देखा कि सैलरी टाइम पे नहीं थी। सैलरी नहीं थी, सैलरी टाइम पे नहीं थी भाई। देखा था मैंने, स्कूल भी काफी बने तो पहले ही थे। हाँ, बने तो पहले ही काफी प्रोग्रेस किया था स्कूलों में, मैंने देखा था प्रोग्रेस किया है उन्होंने। लेकिन एक सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि देखो टीचर जब सैलरी पे जाता है, उसके घर में कुछ है या नहीं है, या कोई कमाने वाला है दूसरा नहीं है, तो पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन टाइम पे सैलरी नहीं थी। कभी आ जाती थी, कभी नहीं भी आती थी। ठीक है सर, बाकी अभी जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं तब से ऐसी कोई समस्या नहीं है, टाइम टू टाइम सैलरी आती है। ठीक है। आपके एरिया में मेडिकल की सुविधा पहले सरकार कहते थे मोहल्ला क्लिनिक, तो सर जनरली क्या है कि दिलशाद गार्डन में देखो वैसे कभी आवश्यकता पड़ी नहीं मोहल्ला क्लिनिक की। हमारे पास सारे हॉस्पिटल्स हैं, जीटीबी हॉस्पिटल्स हैं और भी हैं। दिलशाद गार्डन में काफी प्राइवेट नर्सिंग होम भी हैं, तो वैसे कभी ऐसी आवश्यकता ही नहीं है कि कहीं इधर उधर भागना पड़े, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो नजदीकी हैं सभी, अपना ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पानी का मुद्दा तो ये सर, पहले हम देखते थे बस डूब गई, स्कूटर डूब गया, कार डूब गई, अक्सर 10-20 अंडरपास में 10-20 ऐसी कैजुअलिटी हो जाती थी, बड़ी दिक्कत है। अब की बार मैंने देखा, पहली बात तो पानी बहुत कम भरा है, अगर भरा भी है तो रात रात को हमारे जितने भी बीजेपी के एमएलए थे, मैंने देखा गोयल साहब को, रविंदर जी को, रात रात को मोटर लगा के तुरंत निकलवा दिया, घंटे 2 घंटे में साफ करवा दिया पानी, कई पंप लगा के साफ करवा दिया। अभी भी लगे हुए हैं पंप ऑलरेडी, देखा मैंने पंप के नीचे में निकला विवेक घर अंडरपास के नीचे अभी भी पंप लगे हुए ऑलरेडी। मतलब ये फर्क है। हाँ, ये बहुत फर्क है इस चीज का सर। मैंने रातों को भी 11-12 बजे देखा, मैंने टीवी में दिखाया गया कि सड़कों में खड़े हुए हमारे एमएलए साहब बीजेपी के। ये नेगी को देखा हमने, गोयल साहब को देखा हमने। हाँ जी, खूब देखा, काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। और रविंद्र नेगी जी तो इतना काम कर रहे हैं, वो देखो मैं 24 घंटे सड़क पे मिलेंगे आपको।
इसलिए लोग लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, अनऑथराइज वैसे हो, कुछ भी हो, कहीं भी तुरंत पहुंच जाते हैं। कहीं शरारती तत्व खड़े हों, तुरंत पहुंच जाते हैं वो।